होगा, हम बात करेंगे उन पिगमेंट्स की जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। पिगमेंट्स की बात करने वाले हैं हम। पिगमेंट के पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है इसके बारे में, ठीक है। बच्चों देखो, जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस है, जो कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, मेनली दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला प्रोसेस होता है इसका लाइट रिएक्शन और दूसरा प्रोसेस इसका होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। पहली बात, लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है। डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं है कि ये डार्क में होता है, ठीक है। इसका नाम डार्क रिएक्शन इसलिए है क्योंकि लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है। लाइट रिएक्शन पे नहीं डिपेंडेंट होता है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में हम मेनली बनाते हैं, हम सिंथेसिस करते हैं। लाइट रिएक्शन में हम सिंथेसिस करते हैं एटीपी एंड NADPH का। मतलब कि हमारी जो एनर्जी बनती है, हमारी जो एनर्जी करेंसी बनती है, वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन होता कहां पे है? इन थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में होता है, अभी मैंने पॉइंट ये लिखा भी था पहले, थाइलाकॉइड में होता है। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है। ये लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन इसलिए क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट है। बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं? जैसे लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनाते हैं, इसी तरह से डार्क रिएक्शन में क्या बनाते हैं? डार्क रिएक्शन में हम फॉर्म करते हैं मेनली फूड। कहने का मतलब है जो फूड का सिंथेसिस है वो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। मैं इसमें लिख रहा हूं सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर का सिंथेसिस करते हैं। और जो डार्क रिएक्शन एक आप होता है स्ट्रोमा होता है, इन स्ट्रोमा। और ये डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। एटीपी और NADPH जो बनेगा उसी की वजह से डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इसमें मैं लिख रहा हूं डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे ये डिपेंड होता है, ठीक है। ठीक है, जिसको पहले से पता थी बातें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स इस वाले पूरे पार्ट से बनेंगे, जरूर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये बात हुई कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता क्या है, थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अभी मूव करते हैं जल्दी से, 20 मिनट हमारे पास बचे हैं, जल्दी से मूव करते हैं। बात करते हैं उन पिगमेंट्स की जो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, आगे मूव करते हैं। Pigments involved in photosynthesis. पिगमेंट्स की बात करते हैं, वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। देखो बच्चों, बात ये है, बहुत सारे पिगमेंट्स हमारे पास हैं जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। ये तीनों पिगमेंट्स हमें हायर प्लांट्स में मिलते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल मिलता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या फिर बैक्टीरिया में हमें मिलता है बैक्टीरियो वायरिडिन, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो डिफरेंट है, हायर प्लांट्स की जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो डिफरेंट है। बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं, ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वायरिडिन, वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। वहां पे हम उनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो इस तरह के अगर आपको वर्ड्स मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव जब लगा रहे होगे तो उससे घबराना नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमें मिलते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरियो वायरिडिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल
उसको हम बोलते हैं कि ये है क्रोमैटोफोर्स, जो हेल्प करेंगे बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में। हायर प्लांट्स में जो हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं, ये हमें मेनली क्लोरोफिल, 5 टाइप होते हैं क्लोरोफिल के, ए बी सी डी ई। ये अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग टाइप के हमें क्लोरोफिल्स मिलते हैं। आपने प्लांट किंगडम कभी जहाँ पे पढ़ा होगा उस वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अलग अलग टाइप के हमें क्लोरोफिल्स ए बी सी डी ई के अलग अलग टाइप मिलते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ज्यादातर सब में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हायर प्लांट्स में हमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं वो तो कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के टाइप होते हैं कैरोटीन और जेंथोफिल, तो ये भी हमें मिलते हैं फोटोसिंथेटिक एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसके अलावा हमें फाइकोबिलेंस, ये वाले पिगमेंट्स भी मिलते हैं जिसके अंडर में हमें फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, ये सारे पिगमेंट्स हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो बहुत सारे मैं कह रहा हूँ अलग अलग तरह के पिगमेंट्स हैं, ठीक है। मेनली आपको मेन सबसे आपको याद होना चाहिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये वो 4 पिगमेंट्स हैं जो आपको मेनली याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं लिखने जा रहा हूँ अभी के लिए, सारे पिगमेंट्स के नाम नहीं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि कितने सारे हम लिखेंगे कि अलग अलग, ये हमारे पास काफी डाटा हो जाएगा। आप जैसे ऑब्जेक्टिव जब लगा रहे होगे तो ऑब्जेक्टिव के टाइम पर आपको जो जो मिलेंगे उसी को आपको कवर करना है। कोई भी डाउट आता है तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमें मेनली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, ये सब तो इजी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, जब आप लगा रहे होगे तो आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, आप इजीली ये क्वेश्चंस परफॉर्म कर लोगे। ये तो आपको खुद को याद करना होगा कि किसमें कौन सा पिगमेंट मिलता है, ये याद करना है सिर्फ आपको, ठीक है। हमें मेनली जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन हमें जहाँ पे हमें परेशान करेगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है, देखो मैं ग्राफ के थ्रू, हमारे एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि लाइट की वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ, ये वाला ग्राफ काफी अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेंगे। लाइट का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट नैनोमीटर में होगा 400, 500 नैनोमीटर में है, ठीक है, नैनोमीटर में 600, 700, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट को, कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को कौन सा पिगमेंट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इस तरफ मैं लिख रहा हूं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब देखो बच्चों, देखो अगर बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, बच्चों क्लोरोफिल ए मोस्टली 450 टू 500, क्लोरोफिल ए मोस्टली 450 टू 500 तक के वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए 700 के पास लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए है ये, ठीक है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आपको याद होना चाहिए 450 के आसपास के लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और 650 के आसपास की लाइट को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बात करते हैं क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल भी सेम टू सेम क्लोरोफिल ए की तरह थोड़ा बहुत बिहेव करता है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल 450 नियर अबाउट 500 के आसपास क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल ये वाले ग्राफ को बच्चे अच्छे से बना लेंगे जरूर, ठीक है। याद रखेंगे बात जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल भी क्लोरोफिल ए के जैसा आसपास बिहेव करता है, अराउंड 500 टू 500 पे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 500 नैनोमीटर पे, और 700 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बच्चों दोनों ही मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी,
ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल और ए और बी 500 टू 600 मतलब कि 450 के बाद और अराउंड 650 के पहले इसके बीच वाली लाइट को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कौन सी लाइट होती है? ग्रीन कलर की, इसीलिए क्लोरोफिल ए और बी जो है वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ग्रीन कलर का शो हो रहा है। अब बच्चों अगर हम बात करें किसी पिगमेंट की, जैसे कि कैरोटीनॉइड की, कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है ये किस कलर का शो होता है? कैरोटीनॉइड शो होता है येलो कलर से लेकर रेड कलर तक का। कैरोटीनॉइड शो होता है येलो से रेड कलर तक का। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैरोटीनॉइड होगा ना वो येलो और रेड कलर का शो हो रहा है। येलो और रेड कलर किधर आता है? लास्ट में आता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट में, लाइट के विजुअल स्पेक्ट्रम में लास्ट के साइड आता है येलो और रेड कलर। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड और येलो कलर को कैरोटीनॉइड रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब इधर की लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, स्टार्टिंग वाली लाइट को कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करेगा। तो कैरोटीनॉइड के लिए कुछ ऐसे शो कर दे रहा हूं यहाँ पे। ये बता दे रहा हूं, ये है कैरोटीनॉइड इधर के स्पेक्ट्रम वाली लाइट को, इधर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा कैरोटीनॉइड, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ फाइकोरेथ्रिन कौन सी वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको पता होना चाहिए फाइकोरेथ्रिन सिर्फ और सिर्फ रेड कलर देता है। तो इसका मतलब फाइकोरेथ्रिन 700 के आसपास वाली लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, स्टार्टिंग वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा फाइकोरेथ्रिन। बात करते हैं फाइकोसाइनिन की। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का होता है, तो फाइकोसाइनिन स्टार्टिंग वाली लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, बाद वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको बच्चों अगर सिर्फ पिगमेंट का कलर पता होगा तो आप बता सकते हो कि वो पिगमेंट कौन सी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ, ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? माइक को अनम्यूट करो, चिल्लाओ जल्दी जल्दी, बोलो हाँ सब पता है, ये सब आता है, जल्दी बताओ। अरे बताओ, शर्मा रहे हो क्या? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बोलोगे? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, पता है। 10 मिनट और है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा और बताता हूँ बच्चों। इसके अलावा सब चीजों के अलावा, इन सब चीजों के अलावा आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल। आपसे किसी का भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन आपसे हो सकता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पूछ लिया जाए। आप लोग में से किसी को अगर फॉर्मूला पता है तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आप लोग ऐसे आंसर नहीं दे रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी कुछ आप लोग को आता है। बताओ भाई, फॉर्मूला बताओ, लिखो चैट बॉक्स में लिखो। देख रहा हूं मैं कि कौन मीटिंग लीव करके जाने वाला है। जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो फॉर्मूला, नहीं तो लिखो नहीं पता है, बोलो नो, नहीं तो मैं फॉर्मूला भी नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। तुमसे बोला मैंने कि माइक अनम्यूट करो, बताओ कि ये सब हो गया है, आता है, तो बिजी हो रहे हो बहुत ज्यादा तुम लोग। सही है, चलो बताओ। हाँ प्रवीण क्या कह रहे हो? क्लोरोफिल ए का C55 H72 O5 N4 Mg। बिल्कुल सही है। और क्लोरोफिल बी का भी फिर पता होगा, जिसको ए का पता उसको बी का जरूर पता है। बताओ बी का क्या है? सेम वही होगा, O6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फॉर्मूला बच्चों लिख लो, जिसको नहीं पता फॉर्मूला लिख लो, जिस महारथी को नहीं पता फॉर्मूला लिख लो। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C55 H72 O5 N4 Mg। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C55 H70, वहां 72 का है, यहाँ पे H70 है, O6 N4 Mg। ये दोनों वो फॉर्मूले जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और पॉइंट बच्चों, आप देख रहे हो क्लोरोफिल बी जो है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स कम है, ऑक्सीजन का 1 एटम ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। इसीलिए
क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो बाकी के पिगमेंट से सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बी इज हायर देन अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो आंसर ये, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, इसलिए ज्यादा एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट को। सही है, ठीक है, इतना डन है, इतना डन है। मैं इसको सबको रब करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। पिगमेंट्स की बात हो गई, जो फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन में पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी बात हो गई है। अब जो बात करते हैं एक बार कि जैसे कि हमने बात करी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, हमने बात करी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, अभी बात करते हैं ना एक्शन स्पेक्ट्रम की। ये था बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम की। देखो बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब था कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कौन से वाले वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस का इफेक्ट ज्यादा है। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो, जैसा कि हम बार बार एक बात पढ़ रहे हैं कि ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होती है, तो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में ज्यादा होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसको रब कर देते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो अगर हम देखते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट 400, 500, 600, 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट, और इसके साथ साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 10, 20, 30, 40, ठीक है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन से वाले वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ज्यादा होता है। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइट जो है हमें पता है कि क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल 450 टू 500 और इसके अलावा 650 टू 700 पे, इस तरह से हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसी वाले वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ज्यादा होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। ये है एक्शन स्पेक्ट्रम, लिख देता हूँ, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। दोनों चीजों में बच्चों डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, और एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। सही है।